हिनियस क्राइम और क्या हो सकता है जो राम रहीम ने किया, जो जिसकी सभा में 121 लोग मारे गए हों, ये सब आजाद घूम रहे हैं, इन सबको क्लीन चिट है। इसे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इस सोसाइटी को क्या संदेश मिल रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें 121 लोग सत्संग सुनने के लिए गए थे और वहां उनकी कुचल कर मतलब मृत्यु हो गई, और वो भी उसमें मैक्सिमम जो थी वो महिलाएं थी और बच्चे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है। पर यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है, और जिन राम रहीम की बात कर रहे हैं हरियाणा में, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। और आप देखिए, जो मद्रास का केस आपने डिस्कस किया, वो भी अपने आप में ये साबित करता है कि किस तरह से सरकार ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रहती है। आप देखिए, जिस तरह से चार्जशीट हो या फिर आप एफआईआर की बात कर लीजिए, एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम नहीं है। अरे, आप जज नहीं हो सकते? यहां पर तो पुलिस जज बन चुकी है कि वो उस आदमी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी। आप क्लीन चिट देने वाले कौन होते हैं? आप एफआईआर में नाम डालिए, केस चलाइए, जज डिसाइड करेगा उनकी गलती है कि नहीं है। अगर उनकी गलती नहीं है तो वो छूट जाएंगे, अगर उनकी गलती होगी तो उनको सजा मिल जाएगी। एफआईआर में भी नाम नहीं, समन भी नहीं किया, वही नो इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साफ साफ बचा लिया। तो कौन सा आपने इसको मुद्दा बनाया? आज हमने मुद्दा तब भी बनाया, आपकी पार्टी को से जाकर पूछा गया तब आप लोग बोले हैं ना। नहीं, आज इसको तो इशू बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना? ये आज नहीं, ये उस समय ही इशू था, और उसके उस समय भी काफी बहसबाजी हुई। उस समय भी हमने डिमांड की कि इनके साथ ऊपर पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप मद्रास का केस ले लीजिए। मद्रास कोर्ट ने जो वो थे सदगुरु जी, उनको ये कहा कि पूरी तरीके से कि भाई आपकी बच्ची तो जो है शादी करके सुखमय जीवन बिता रही है, बाकी आप वैराग्य ले लें, बाकी सिर मुंडवा लें और वैराग्य ले लें। अब उसका क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उनकी पूरी सी जो जांच थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। आप बताइए हरियाणा में क्या हुआ? जो बाबा राम रहीम की बात आप कर रहे हैं, तो बाबा राम रहीम के साथ में क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे जो है इलेक्शंस के पहले उनको पेरोल मिल जाती है, फरलो मिल जाती है, और 8 बार ऐसा हुआ है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे मिली है कि चुनाव के पहले। मजाक क्या हो सकता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है ना कानून को। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मुलजिम नहीं, मुजरिमों को। ये मुजरिम है, ये तो बाहर हैं। पर ये मुजरिम तब तक नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी इनको। मैं तो कोर्ट से कहता हूं कि इनकी सजा माफ कर दो, में काम करते इनकी सजा खत्म कर दो, अब इनको परमानेंट सोसाइटी में ही भेज दो, रहे वहीं। तो इस तरह पैरोल पे आने का क्या मतलब है? सोसाइटी में ही रहे। फिर सजा क्या हुई? 4 साल में 11 बार जिसको पेरोल मिल जाए, फरलो मिल जाए, तो वो बाहर ही है, वो जेल में नहीं है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, और उसके बाद हम अपने